दिल्ली के गांधी विहार में यूपीएससी की तैयारी कर रहे युवक की हत्या के सनसनीखेज मामले का खुलासा हो गया। पुलिस ने 3 आरोपियों अमृता चौहान, सुमित कश्यप और संदीप कुमार को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी मुरादाबाद के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक 6 अक्टूबर को गांधी विहार की 4थी मंजिल पर आग लगने की खबर मिली थी। आग बुझाने के बाद कमरे से झुलसा हुआ शव भी बरामद हुआ, जिसकी पहचान रामकेश मीणा के रूप में हुई। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में 2 लड़के और एक लड़की बिल्डिंग में जाते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर अमृता को पकड़ लिया है, जिसने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया। मृतक के पास उसकी कुछ निजी वीडियोस थी, जिन्हें हटाने से उसने मना कर दिया था। इसके बाद अमृता ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित और दोस्त संदीप के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। तीनों ने पहले गला घोंटा, फिर तेल और शराब डालकर कमरे में आग लगा दी। पुलिस ने कई अहम सबूत बरामद किए और मामले की जांच आगे जारी है। तो देखिए, जो मामला पहले सिर्फ आग लगने के बाद जलकर जान गंवाने का नजर आ रहा था, पुलिस ने जब तफ्तीश की तो सीसीटीवी से खुलासा ये हुआ कि उस दौरान 2 लड़के और एक लड़की वहीं जाते हुए नजर आए। और जब गहनता से जांच पड़ताल की गई तो अमृता नाम की आरोपी गिरफ्त में आई, जिसके बाद बड़ा खुलासा ये हुआ कि जो अभी जानकारी सामने आ रही है, की जान गई, जिसे मारा गया, उसके पास कुछ निजी वीडियोस थे, जिसके चलते ब्लैकमेलिंग यहां पर उसके साथ की जा रही थी, जिसके बाद उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड और एक दोस्त के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया। तो आग लगाकर हादसा दिखाने की कोशिश यहां पर की गई ताकि कोई भी पकड़ में ना आए, लेकिन अब तीनों ही आरोपी कानूनी शिकंजे में हैं। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने भी मौजूद है और तीनों आरोपी इस तस्वीर के जरिए पुलिस की गिरफ्त में है, कानूनी गिरफ्त में है। दिल्ली के गांधी विहार हत्याकांड का ये पूरा नया ट्विस्ट कुछ इस तरह से सामने आया, जहां यूपीएससी के छात्र की हत्या में युवती समेत इन 3 को गिरफ्तार यहां कर लिया गया है। तीनों देखिए, इस वक्त आप देख पा रहे हैं, कानूनी गिरफ्त में है, कानून के शिकंजे में है। पहले मामला लग रहा था कि कमरे में आग लगी, जिसके चलते इस शख्स की यहां पर जान चली गई, लेकिन उसके बाद शक की सुई इसलिए इस लड़की पर और इन 2 लड़कों पर गई। ये 3 आरोपी इसलिए कानून की नज़रों में आए क्योंकि सीसीटीवी फुटेज ने एक सबसे बड़ा सबूत इनका दे दिया, जिसके बाद इन्हें धर दबोचा गया, पूछताछ हुआ। पूछताछ में बड़े खुलासे यहाँ पर हुए और जो फिलहाल अभी बताया जा रहा है इनकी तरफ से वो ये कि निजी वीडियोस हटाने के लिए अमृता नाम की आरोपी कह रही थी, लेकिन ये हटा नहीं रहा था, जिसके बाद इस पूरे हत्याकांड को एक सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया। बजाय इसके कि इसकी खबर पुलिस तक पहुंचाई जाती और कानून इस पूरे मामले को लेकर अपना अगला कदम उठाता, इस हत्याकांड को इन तीनों के जरिए अंजाम दिया गया। यही थ्योरी फिलहाल निकलकर अब सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पहले गला घोंटा गया, तेल छिड़का गया, कमरे में आग लगा दी गई ताकि किसी भी तरह से ये पूरा हत्याकांड एक हादसा लगे, एक घटना लगे और किसी को शक ना हो। लेकिन सीसीटीवी फुटेज जब खंगाली गई तो मालूम चला कि ये तीनों यहां पर पहुंचे थे। इन तीनों की तस्वीर बाकायदा उस वीडियो के जरिए सामने आई। पुलिस ने अपनी जांच को और गहन किया, एक के बाद एक साजिश की परतें खुलती चली गई, जिसके बाद अब जो थ्योरी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक अमृता नाम के आरोपी को ये ब्लैकमेल कर रहा था। कुछ निजी वीडियोस थे जो इसके पास मौजूद थे, मृतक के पास मौजूद थे, जिसे हटाने के लिए इसके जरिए कहा जा रहा था। जब ये नहीं माना तो फिर इस हत्याकांड को उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड और साथ ही अपने एक दोस्त के साथ मिलकर कुछ इस तरह से अंजाम दिया, जो शुरुआत में तो एक हादसा लग रहा था, एक घटना लग रही थी, लेकिन बाद में मालूम चला कि ये सोची समझी एक साजिश है, वो षड्यंत्र है जिसमें यूपीएससी के इस छात्र की हत्या यहां पर कर दी गई। बहरहाल अब भी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। जो थ्योरी यहां बताई जा रही है, आखिर उसके पीछे की सच्चाई क्या है, वो कौन से वीडियोस रहे, वो कौन से सबूत रहे जिसे मिटाने की कोशिश या जिसे मिटाने के लिए कहा जा रहा था, क्या वाकई इस थ्योरी में किसी तरह की सच्चाई है, और अगर है तो जाहिर सी बात है कुछ और बड़े खुलासे भी यहाँ पर आने वाले दिनों में हो सकते हैं। लेकिन जो हादसा लग रहा था, जो घटना लग रही थी, वो हादसा नहीं था, वो सोची समझी एक ऐसी साजिश थी, एक ऐसा षड्यंत्र था जिसे इन तीनों ने मिलकर यहां पर अंजाम दिया, जिसमें अभी इस महिला समेत ये 3 आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं, कानूनी शिकंजे में हैं। तो गर्लफ्रेंड पर ही हत्या की शक की सुई घूम रही थी, क्योंकि सीसीटीवी में कैद वो तस्वीर बार बार ये गवाही दे रही थी कि कुछ तो ऐसा हुआ जिसके चलते कमरे में आग लगी। अब ये आग अचानक से लगी थी या फिर षड्यंत्र के तहत लगाई गई थी,
कानूनी तौर पर इसी की जांच पड़ताल बहुत ही गहराई के साथ की जा रही थी, जिसका खुलासा, एक सनसनीखेज खुलासा यहां पर हुआ। यूपीएससी के छात्र की जिस तरह से हत्या इसमें की गई है, जिस तरह से शव जलकर राख यहां पर हुआ, उसके बाद कई सवाल इसके पीछे उठ रहे थे। कोई से हादसा बता रहा था, कोई घटना बता रहा था, तो कोई सोची समझी साजिश बता रहा था। और क्या ये वाकई एक ऐसी रंजिश रही जिसने रामकेश मीणा की जान यहां पर ले ली, और जो अब गंभीर संगीन आरोप यहां पर रामकेश मीणा पर लग रहे हैं, उसके पीछे की सच्चाई आखिर क्या है? ये भी बहुत से सवाल यहाँ पर हैं जिनके जवाब जाहिर सी बात है अब पुलिस तलाश रही है। लेकिन इतना तय है कि अब ये तीनों पुलिस की गिरफ्त में हैं, कानून के शिकंजे में हैं, और इसी कानून के शिकंजे से कई सवालों के जवाब भी अब सामने आ जाएंगे। तो क्या पहले दोस्ती हुई और उसके बाद मर्डर हुआ, और मर्डर यहाँ पर जिस तरह से इतनी बड़ी प्लानिंग के साथ में किया गया, क्या कुछ और भी ऐसे किरदार हैं जो कि इन तीनों का साथ यहाँ पर दे रहे थे? फॉरेंसिक साइंस छात्रा देखिए ये है, और हत्या के पीछे क्या वाकई वो वीडियो भी है जो बार बार डिलीट करने के लिए, सबूत के तौर पर मिटाने के लिए कहा जा रहा था? क्योंकि यूपीएससी अभ्यर्थी की जिस तरह से हत्या हुई, जलाकर इसे मार दिया गया, उसके बाद कई सवाल इसी के साथ बार बार चीख चीख कर कह रहे थे कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे की सच्चाई क्या है। क्योंकि हादसा और हत्या एक छोटा सा फर्क है, लेकिन जाहिर सी बात है एक ऐसी गहराई है जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी। क्योंकि पुलिस को भी इस बात का शक हो गया था कि कमरे में यूं ही अचानक आग नहीं लगी है। अगर आग लगाई गई है तो फिर इसके पीछे की वो वजह क्या है जिसके चलते रामकेश मीणा की जान ले ली गई, इस हत्याकांड को यहां पर अंजाम दे दिया गया। देश की राजधानी दिल्ली से जब ये दिल दहला देने वाला मामला गांधी विहार से सामने आया, तो उसके बाद अब परतें यहां पर खुल गई हैं। और ये वो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं जो बता रही है कि क्या ये दिल का मामला रहा, दोस्ती का मामला रहा, और उससे गुजरता हुआ हत्याकांड का वो मामला रहा जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए, जिसने बता दिया कि किस तरह से पल भर में ही रामकेश मीणा नाम के इस युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। एक ऐसे षड्यंत्र के तहत जहां पर इसका गला घोंटा जाता है, फिर इस पर तेल छिड़का जाता है, फिर उसके बाद आग के हवाले इस पूरे कमरे को कर दिया जाता है। पुलिस आती है, ये देखने की कोशिश करती है, समझती है इस पूरे मामले को। शुरुआती नज़रिए से ऐसा लगता है कि जैसे आग लगी और आग लगने के बाद ये पूरा हादसा यहाँ पर हुआ, लेकिन शक की सुई उस वक्त इन तीनों पर आकर टिक जाती है जब वो सीसीटीवी फुटेज सामने आता है जिनमें ये तीनों सामने आ जाते हैं, तीनों कैमरे में कैद हो जाते हैं, और उसके बाद कई टीमों का गठन, उसके बाद अब गिरफ्त में ये तीनों आरोपी इस वक्त हैं। हालांकि जो आरोप यहाँ पर रामकेश मीणा के ऊपर लगाए जा रहे हैं, उनके पीछे की सच्चाई को भी अभी सामने पूरी तरह से आना बाकी है कि क्या वाकई कुछ ऐसे वीडियोस थे जिसे लेकर कहा जा रहा है कि डिलीट करवाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही थी। अंशुल सिंह हमारे सहयोगी, अंशुल क्या निकल कर सामने आ रहा है, किन वीडियोस का जिक्र किया जा रहा है जिन्हें मिटाने के लिए कहा जा रहा था? ये कैसा मामला जहां पर दोस्ती, दिल और फिर मर्डर जैसी खौफनाक वारदात? जी हाँ, एक ये बहुत ही शॉकिंग मामला सामने आया है। अगर अमृता के स्टेटमेंट पे जाएं जो उन्होंने पुलिस को अभी तक बताया है, उनका ये कहना है कि जो उनके लिव इन पार्टनर थे रामकेश, उनके पास अमृता की कुछ ऐसी फ़ोटोज़ और वीडियोस थी जिनके लिए वो उन्हें धमका रहे थे और कह रहे थे कि इन वीडियोस को, इन अश्लील वीडियोस को वो सोशल मीडिया पर डाल देंगे और वायरल कर देंगे, जिसके वजह से उनके बीच में काफ़ी समय से तनातनी चल रही थी। लेकिन अगर आप इस पूरे क्राइम को देखें तो कहीं ना कहीं इस पूरे क्राइम को एक परफेक्ट क्राइम का रूप देने की कोशिश की गई है। मैं आपको ये बिल्डिंग दिखाना चाहूँगा, यही वो 4 मंजिला बिल्डिंग है जिसके 4th फ्लोर पे, 4थे मंजिल पे ये पूरा हादसा हुआ 6 तारीख को, जब अमृता अपने एक एक्स बॉयफ्रेंड और उसके एक दोस्त के साथ इस घर में पहुंचती है करीब रात के 1:30 से 2 बजे के बीच में। और उसके बाद वो जाके ऊपर रामकेश को पहले गला घोंटकर उसकी हत्या करती हैं, और उसके बाद क्योंकि अमृता खुद ही एक बीएससी फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट हैं और वो खुद एक फॉरेंसिक टेस्ट, एक फॉरेंसिक लैब में नौकरी कर सकती थी, तो उन्हें ये आइडिया
था कि एक परफेक्ट क्राइम कैसे बनाया जा सकता है, वो कौन से हथकंडे अपनाने चाहिए जिसके वजह से पुलिस को एविडेंस ना मिल पाए जो क्राइम स्पॉट से चाहिए। और यही वजह थी कि उस रामकेश का गला घोट के हत्या करने के बाद उसके शरीर पे तेल, घी, शराब, जो कुछ भी घर में पड़ा था वो डाला जाता है और फिर सिलेंडर से उसके ऊपर आग लगाई जाती है, क्योंकि उसका जो दोस्त था वो सिलेंडर एजेंसी में काम करता था, तो उसे ये आइडिया था कि कितनी देर में सिलेंडर में ब्लास्ट हो सकता है और कितना समय उन्हें मिल सकता है वहां से फरार होने का। तो ये जब पूरी घटना होती है उसके 15 मिनट बाद ही ये तीनों लोग यहीं से निकलते हुए दिखते हैं। ये वो सीसीटीवी कैमरास हैं जो यहाँ पे बिल्कुल लगे हुए हैं। अंशुल, तो हमारे सहयोगी अंशुल ग्राउंड जीरो से इस पूरी वारदात की बहुत ही बारीकी से सटीक जानकारी देते हुए शुक्रिया। आगे भी आपके जरिए अंशुल जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएंगे।